जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीसस लवर टू एम पर, जहां हम आपको नई नई और रोचक जानकारियां देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व की जिसे पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व है क्रिसमस डे। क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म का दिन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल इस दिन के बारे में क्या कहती है? क्या बाइबल में यह स्पष्ट किया गया है कि 25 दिसंबर को ही यीशु का जन्म हुआ था? और क्रिसमस मनाने का सही तरीका क्या है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। साथ ही जानेंगे कि 2025 में क्रिसमस कब है और इसे मनाने का आध्यात्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रिसमस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। क्रिसमस क्राइस्ट मास से निकला है, जो यीशु मसीह के सम्मान में की जाने वाली एक विशेष प्रार्थना सभा को दर्शाता है। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में, विशेष रूप से लूका और मत्ती की पुस्तकों में, यीशु मसीह के जन्म का वर्णन मिलता है। मरियम मैरी, जो एक युवा कुंवारी लड़की थी, मरियम को स्वर्गदूत गैब्रियल ने सूचना दी कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी जिसका नाम यीशु होगा। यह घटना नाजरेथ में हुई थी। उस समय रोमन सम्राट ऑगस्टस ने जनगणना के लिए सभी नागरिकों को उनके पैतृक नगरों में जाने का आदेश दिया। मरियम और उनके पति जोसेफ को बेथलेहम जाना पड़ा। वहीं एक अस्तबल में यीशु का जन्म हुआ, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। इस घटना ने दुनिया को एक नए युग में प्रवेश कराया। दिलचस्प बात यह है कि बाइबल में कहीं भी 25 दिसंबर को यीशु के जन्मदिन के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में शुरुआती ईसाइयों ने यीशु के जन्म की तिथि पर ध्यान नहीं दिया। यह तिथि बाद में चुनी गई, संभवतः रोम के एक प्रमुख त्योहार सैटरनेलिया को ईसाई धर्म के रंग में ढालने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों चुना गया 25 दिसंबर? रोमन साम्राज्य में सर्दियों के संक्रांति विंटर सोल्स्टिस के आसपास सोल इनविक्टस और सैटरनेलिया जैसे त्योहार मनाए जाते थे। 25 दिसंबर को अजेय सूर्य अनकॉन्कर्ड सन के उत्सव के रूप में मनाया जाता था। 4वीं शताब्दी के आसपास ईसाई धर्म के प्रचारकों ने इस दिन को यीशु के जन्म दिवस के रूप में स्थापित किया ताकि यह लोकप्रिय हो सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि यीशु का जन्म वसंत या शरद ऋतु में हुआ होगा, क्योंकि बाइबल में उल्लेख है कि उस रात चरवाहे मैदानों में अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। ठंड के मौसम में ऐसा संभव नहीं होता। हालांकि 25 दिसंबर को प्रतीकात्मक रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि 2025 में क्रिसमस कब है। हर साल की तरह क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 में यह दिन गुरुवार को पड़ेगा। जी हां, गुरुवार का दिन होगा और यह आपके लिए खास प्लानिंग करने का एक अच्छा मौका है। यह दिन दुनिया भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे अमेरिका हो, भारत हो या यूरोप के देश, हर जगह यह दिन परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं क्रिसमस के महत्व की। यह त्योहार यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि 25 दिसंबर को बेथलहम नामक जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वे प्रेम, दया और शांति का संदेश लेकर आए थे। जब यीशु मसीह 12 साल के थे, उनके माता पिता मरियम और यूसुफ उन्हें अपने साथ यरूशलेम ले गए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसे शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब वे यात्रा से वापस लौटने लगे तो यीशु मसीह वहीं यरूशलेम में रह गए और मरियम और यूसुफ को इस बात का पता भी नहीं चला। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वे 3 दिन का सफर तय कर चुके थे और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यीशु उनके साथ नहीं है। घबराए हुए वे वापस यरूशलेम लौटे और बहुत खोजबीन के बाद मंदिर में यीशु को पाया, जहां वह शिक्षकों के साथ बैठकर गहन बातें कर रहे थे। दोस्तों, यही कहानी आज हमारे जीवन की हकीकत को भी दर्शाती है। हम हर साल बड़े उत्साह से क्रिसमस मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्म का त्योहार। लेकिन जैसे ही उत्सव खत्म होता है, हम अपनी पुरानी आदतों और पापों की ओर लौट जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यीशु का जन्म मनुष्य जाति के पापों को मिटाने के लिए हुआ था। तो सवाल यह है, कब तक आप केवल बाहरी दिखावे के लिए यीशु का जन्मदिन मनाते रहेंगे? कब तक आप यीशु मसीह को अपने जीवन से दूर रखेंगे और पाप की राह पर चलते रहेंगे? कब तक आप खुद को और यीशु को धोखा देते रहेंगे? अब समय है
अपनी पुरानी आदतों और पापमय जीवन को छोड़ने का। यीशु मसीह को केवल बाहर से मनाने के बजाय उन्हें अपने हृदय में जन्म लेने दें। यही सच्चा क्रिसमस है। यही वह उपहार है जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। तो इस बार क्रिसमस को केवल एक त्योहार न रहने दें, इसे अपने जीवन का बदलाव बनने दें। यीशु को अपने दिल में बसाएं और उनके साथ एक नया जीवन शुरू करें। यही क्रिसमस का असली मतलब है। क्रिसमस केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह मानवता और करुणा का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में प्यार और सौहार्द का प्रचार करें। क्रिसमस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर झांकने और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर भी है। यीशु मसीह ने दुनिया को प्रेम, क्षमा और सेवा का संदेश दिया। इसे आत्मसात करना ही सही मायने में क्रिसमस मनाना है। इस दिन सुबह उठकर प्रार्थना करें और बाइबल का अध्ययन करें। यीशु मसीह के जन्म की कहानी पढ़ें और उनके जीवन से प्रेरणा लें। यीशु ने सेवा का महत्व बताया है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। यह भोजन, कपड़े या दान के रूप में हो सकता है। इस दिन का उपयोग परिवार के साथ घनिष्ठता बढ़ाने के लिए करें। साथ में खाना बनाएं, गीत गाएं और चर्च जाएं। आजकल क्रिसमस को एक भौतिकवादी उत्सव बना दिया गया है। महंगे तोहफे खरीदने की बजाय व्यक्तिगत और सार्थक उपहार दें। यीशु मसीह का जन्म हमें यह सिखाता है कि प्रेम और क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उनके द्वारा दिए गए ये मूल्य हर युग में प्रासंगिक हैं। ठंड और अंधेरे के बीच क्रिसमस हमें आशा और प्रकाश का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय में भी भगवान हमारे साथ हैं। दोस्तों, क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक भावना है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी व्यस्त जीवन शैली से विराम लेकर अपने परिवार, मित्रों और समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही बाइबल में दिए गए यीशु मसीह के प्रेम और सेवा के संदेश को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। 2025 में क्रिसमस का दिन आपको अपने भीतर झांकने, दूसरों की मदद करने और जीवन को नई दृष्टि से देखने का मौका देगा। तो आइए इस क्रिसमस को केवल एक दिन के उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के हर दिन में अपनाने का प्रयास करें। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।